हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है संदीप कानोड़िया। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस से। बच्चों मैं एक बार फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों आज ही हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3 है। बच्चों आज के इस लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इजी मेथड है और ये इंटीग्रेशन का बेसिक टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जो आपको आने वाले हर इंटीग्रेशन के टॉपिक में देखने को मिलेगा। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे इजी टॉपिक है। अब ये इजी क्यों है मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इस टॉपिक को लिख लीजिए, वेरी 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 इजी। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब क्यों इजी है आइए समझते हैं। इसके वर्किंग रूल पर चलते हैं। इसके वर्किंग रूल पर चलते हैं। बच्चों करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसमें से किसी ना किसी को टी मानना है। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसमें से किसी ना किसी को टी मानना है। जी हाँ बच्चों, किसी ना किसी को टी मानना है। किसी ना किसी को क्या मानना है, टी। ध्यान रहे, कोई रट के नहीं जाना। जो क्वेश्चन आएगा उसमें से किसी एक को टी मान लेना है। बहुत इजी है। अब क्वेश्चन भी छोटा सा तो आता है, आपको किसी ना किसी एक को टी मानना है, ठीक है। और किसको टी मानना है वो भी आपको धीरे 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 समझ में आ जाएगा कि किसको टी मानना है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में से किसी न किसी को टी मानना है, ठीक है, मान लेंगे। फिर हमें जिसको टी माना उसका करना है डिफरेंशिएशन। जिसको आपने टी माना उसका करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो भी आपको बता दूं, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। बच्चों यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है और हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और लास्ट में x का डिफरेंशिएशन dx। ठीक है बच्चों, हमें डिफरेंशिएशन ऐसे करना है। अगर आप अपने डिफरेंशिएशन चैप्टर पे जाएंगे वहां पर कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, ये वही है लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। अच्छा बताओ, आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हो। y का डिफरेंशिएशन करते हो dy बाई dx और साइन एक्स का क्या करते हो, cos x। आप ये करते हो ना बच्चों। और आप देखो ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप सेम ही है। अगर हम dx का उस साइड मल्टीप्लाई कर दे तो यही आएगा। तो हमें इस बार इंटीग्रेशन के चैप्टर में इस टाइप का करना है डिफरेंशिएशन। आइए और समझते हैं। सपोज y इक्वल टू e की पावर x है और हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x, और लास्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx। ठीक है बच्चों, अब हमें कुछ इस टाइप का डिफरेंशिएशन करना है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर और हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और लास्ट में x का डिफरेंशिएशन dx। ठीक है, अगर हम y की जगह t रख दे, तो बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा। t का डिफरेंशिएशन होगा dt और sin x का cos x और x का dx। बस यहीं पर चेंज होगा। अगर हम y की जगह t रख दे और हमें करना हो डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, t का डिफरेंशिएशन dt, बाकी ये तो सेम ही रहेगा। अगर हम y की जगह t कर दे और करें डिफरेंशिएशन तो t का होगा dt। तो बच्चों अब हमें डिफरेंशिएशन इस टाइप से करना है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है बच्चों, दोनों सही है, लेकिन ये वाला हम यूज नहीं करेंगे। अब हम ये वाला डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाए। तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वेरी 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 इजी है। क्यों इजी है वो हम डिस्कस कर रहे थे वर्किंग रूल के जरिए। तो बच्चों क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आए
उसी में से, जी हाँ बच्चों, जो भी क्वेश्चन आए उसी में से किसी को टी मानना है। क्या मानना है? टी। किसको टी मानना है वो भी धीरे 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 प्रैक्टिस से समझ में आता जाएगा। ठीक है, फिर टी मानने के बाद करना है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन बच्चों इस तरीके से करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आंसर आए और ये जो टी का आंसर है ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में पुट करना है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज हमने निकाली है वो हमें क्वेश्चन में पुट करना है। तो लिख देंगे पुट ऑल द वैल्यूज इन गिवन क्वेश्चन या गिवन इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, जो लिखना है लिख दो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से इंटीग्रल ही है। जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से क्या है? इंटीग्रल ही है। तो जो भी वैल्यूज आपने निकाल रखी है वो सारी वैल्यूज कहाँ रख दो? गिवन इंटीग्रल में। और जैसे आप गिवन इंटीग्रल में रख देंगे तो जी हाँ बच्चों, क्या होगा? चमत्कार। ये बच्चों क्या होगा? चमत्कार। चमत्कार का मतलब है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। चमत्कार का मतलब है डायरेक्ट वो स्टेप आ जाएगी जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बस उसके बाद तो फॉर्मूला लगा देना और लास्ट में प्लस सी लगा देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। होप आपको ये वर्किंग रूल समझ में आ गई हो बच्चों। अब हम करते हैं इस टॉपिक के ढेर सारे क्वेश्चंस। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन करने से पहले मैं वापस से साइड में वर्किंग रूल लिख दूं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में इजी हो। तो बच्चों मैं वापस से वर्किंग रूल लिख रहा हूं, तो आप वर्किंग रूल वापस से देख ले ताकि सामने वर्किंग रूल रहेगी तो हमें क्वेश्चन समझने में इजी होगा। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आपको किसी न किसी को टी मानना है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से किसी न किसी को क्या मानना है? टी मानना है। फिर टी मानने के बाद आपको करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन, जो भी मैंने आपको बताया वैसे। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आएगा और ये जो टी की वैल्यू है ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट ऑल वैल्यूज इन गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो सारी वैल्यूज कहाँ रख देंगे? क्वेश्चन में रख देंगे। और जैसे क्वेश्चन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? चमत्कार। चमत्कार का मतलब है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। डायरेक्ट क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो लास्ट में क्या लिखते हो? प्लस सी, वो आ गया आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये प्रोसीजर है, वर्किंग रूल भी बोलते हैं, कुछ लोग प्रोसीजर भी बोलते हैं। जो आपको बोलना है बोलो, हमें तो बस इस मेथड को याद रखना है। तो बच्चों करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको आई मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इसको आई मान लीजिए। अब आप पढ़ लीजिए प्रोसीजर क्या है। क्वेश्चन, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में से किसी न किसी को टी मानना है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन में से टी मानना है। ठीक है, किसको मानना है वो धीरे धीरे खुद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अभी मैं टी मान रहा हूँ एक्स स्क्वायर को। बच्चों मैं किसको टी मान रहा हूँ? इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को टी मान रहा हूँ। इस क्वेश्चन में किसको टी मान रहा हूँ बच्चों? इस क्वेश्चन में किसको टी मान रहा हूँ? एक्स स्क्वायर को। तो टी बराबर एक्स स्क्वायर। अब हमें करना है डिफरेंशिएशन। अब हमें करना है बच्चों डिफरेंशिएशन। तो टी का डिफरेंशिएशन dt, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और लास्ट में x का डिफरेंशिएशन होता है dx। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करें, यहाँ पर जो x दिख रहा है और ये dx दिख रहा है, इनको साथ में लिख दे। तो बच्चों क्या क्वेश्चन बन जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर को आगे लिख दे, साइन एक्स स्क्वायर को आगे लिख दे और x और dx को एक साथ लिख दे। जी हाँ बच्चों, x और dx को एक साथ लिख दे। अब आप 2 को अपॉन में लेके आ जाए, 2 को अपॉन में लेके आ जाए तो आएगा dt अपॉन 2। 2 को अपॉन में लेके आ जाए तो आएगा dt अपॉन 2, यहाँ पर आएगा x dx। ठीक है बच्चों, अब ये सारी वैल्यूज कहाँ रख देंगे? इंटीग्रल में। इंटीग्रल को दे दो इक्वेशन 1। अब ये सारी वैल्यू कहाँ रख दो? इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यूज
जी हाँ बच्चों, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जैसी सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखेंगे तो अब इंटीग्रल क्या होगा, तो ऐसा लिखते हैं, नाउ इंटीग्रल बिकम्स, इसका मतलब होता है बिकम्स, इसका मतलब होता है अब इंटीग्रल कैसा होगा। पहले तो इंटीग्रल ऐसा है, जब सारी वैल्यूज रख देंगे तो अब इंटीग्रल कैसा होगा वो हम बता रहे हैं। तो बच्चों नाउ इंटीग्रल बिकम्स मतलब कैसा होगा, तो देखिए साइन की जगह साइन लिखा, साइन की जगह साइन लिखा, एक्स स्क्वेयर, और बच्चों एक्स स्क्वेयर को हमने क्या माना है, टी, तो हम एक्स स्क्वेयर की जगह टी रख देंगे, तो यहाँ आएगा साइन टी। और बच्चों यहाँ पढ़ने में आ रहा है एक्स डी एक्स, और यहाँ भी पढ़ने में क्या आ रहा है, एक्स डी एक्स। अब एक्स डी एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक्स डी एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, dt बाई 2, तो dt अंदर रखेंगे, जी हाँ बच्चों dt को अंदर रखेंगे और 1/2 कांस्टेंट है बाहर फेंक देंगे, dt अंदर है और 1/2 को बाहर फेंक देंगे। अब आप देख लीजिए बच्चों चमत्कार हो चुका है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। बच्चों चमत्कार हो चुका है क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो बता दीजिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो बच्चों सेम यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर x में लिखा है और यहाँ पर t में लिखा है, तो क्या फर्क पड़ता है, x में लिखा है तो आंसर x में आएगा, यहाँ t में लिखा है तो आंसर t में आएगा। तो बच्चों कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, ठीक है बच्चों, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी, और लास्ट में हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, लास्ट में हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों बताओ -1/2 और हमने टी की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वेयर, और एंड में क्या लगाएंगे, प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बच्चों पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इंटीग्रेशन e की पावर x cos e की पावर x dx। चलिए बच्चों क्वेश्चन करने की कोशिश करो जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। बच्चों क्वेश्चन करने की कोशिश करो जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आई मान लीजिए। जी हाँ बच्चों क्वेश्चन को आई मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है। अब बच्चों क्या लिखा है, क्वेश्चन में से किसी न किसी को टी मानना है। तो बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में किसको टी मानेंगे, e की पावर x को टी मानेंगे। इस क्वेश्चन में किसको टी मानेंगे, e की पावर x को टी मानेंगे। तो मान लीजिए t बराबर e की पावर x, फिर जिसको t माना उसका करना है डिफरेंशिएशन। तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो t का डिफरेंशिएशन होता है dt, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, और लास्ट में x का डिफरेंशिएशन होता है dx। ठीक है बच्चों, अब हमें ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखना है। तो रख दीजिए पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में रख दो। तो अब इंटीग्रल कैसा होगा, नाउ इंटीग्रल बिकम्स। तो बताइए इंटीग्रल क्या होगा। तो बच्चों एक काम करो, इस e की पावर x को पीछे लिख दो। तो जी हाँ बच्चों, इस e की पावर x को पीछे लिख दो और इस cos e की पावर x को आगे लिख दो। तो यहाँ पर आएगा cos e की पावर x, और इसको और dx को एक साथ लिख दो। तो लिख दो e की पावर x dx। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो बताइए क्या आएगा, cos और e की पावर x को आपने क्या माना है, t, तो इसकी जगह t रख दो। और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है वो भी देख लीजिए, e की पावर x dx, e की पावर x dx, इसकी वैल्यू कितनी है dt, तो इसकी जगह क्या लिख दीजिए dt। अब आप चेक कर लीजिए चमत्कार हो चुका है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो बता दीजिए cos t का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, प्लस साइन t। जी हाँ बच्चों प्लस आता है,
कॉस का इंटीग्रेशन प्लस आता है, तो कॉस टी का होता है साइन टी, और टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, और लास्ट में लिखेंगे प्लस सी। ठीक बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इधर ही कर देते हैं बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रल सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। बच्चों सोचिए और बताइए इस इंटीग्रल में, इस क्वेश्चन में किसको टी मानेंगे। सोचिए, मुझे पता है बता सकते हैं, वो इसलिए बता सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में से तो मानना है और क्वेश्चन छोटा सा तो है, तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा किसको टी मानना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में किसको टी मानेंगे, रूट एक्स को। जी हाँ बच्चों, किसको टी मानेंगे, रूट एक्स को। तो मान लीजिए, तो हम इस क्वेश्चन में टी मानेंगे रूट एक्स को। चलिए बच्चों, मैं आपको बता ही देता हूं कि किसको टी मानते। ऐसे को टी मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में ही मिल जाए। जैसे बताइए, इस क्वेश्चन में e की पावर x भी है और आगे e की पावर x भी है। अगर आप इस e की पावर x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन यही e की पावर x आएगा। तो लॉजिक ये है कि जिसको भी हम t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में ही मौजूद होना चाहिए। तो बच्चों बताइए, अगर मैं रूट एक्स को t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स भी तो आ रहा है और वो भी तो क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो बच्चों ऐसे को टी मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में प्रेजेंट हो। अगर आप रूट एक्स को टी मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और वो भी तो क्वेश्चन में आ रहा है। इस वजह से हम ऐसे को टी मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में हो। तो चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन में किसको टी मानेंगे, रूट एक्स को। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो t का डिफरेंशिएशन होगा dt, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स, और x का डिफरेंशिएशन dx। ये 2 को इधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके जाओ तो आएगा 2 dt। बच्चों 2 को इसलिए इधर लेके जा रहे हैं कि क्वेश्चन में 2 नहीं है, क्वेश्चन में अकेला रूट एक्स है। क्वेश्चन में अकेला क्या है, रूट एक्स। तो हम इस 2 को इधर लेके जाएंगे और इस रूट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 इधर जाएगा 2 dt, और यहां पर आएगा 1/√x dx। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। बच्चों इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये रूट एक्स को पीछे ले जाओ, तो ये रूट एक्स पीछे गया तो क्या आएगा 1/√x dx। ठीक है बच्चों, अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। जी हाँ बच्चों, अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो तो क्या आएगा, नाउ इंटीग्रल बिकम्स। जी हाँ बच्चों, नाउ इंटीग्रल बिकम्स, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करना है। तो बता दीजिए बच्चों, ये पढ़ने में आ रहा है सेक स्क्वायर, और ये पढ़ने में आ रहा है रूट एक्स, और रूट एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स की वैल्यू t है, तो यहाँ पर t आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 1/√x dx। तो इसकी वैल्यू है, सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ पर dt आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा dt। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है 2 dt, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt अंदर रहेगा। जी हाँ बच्चों, dt अंदर रहेगा। और ये चमत्कार हो चुका है बच्चों, देख लीजिए ये चमत्कार हो चुका है, ये चमत्कार हो चुका है। चमत्कार का मतलब है कि ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो सभी को याद है। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है 10t। ठीक है, और लास्ट में बच्चों t की वैल्यू डालना है, तो t की वैल्यू रख दीजिए तो आएगा 2/10√x + c। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप लॉजिक बता सको किसको t मानना है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है x5x² - 7 होल पावर 6 dx। चलिए बच्चों, अब आप बताइए इस क्वेश्चन में किसको टी मानना है। जब तक मैं ये रब कर देता हूँ, सोचिए सोचिए बच्चों, आप सोच सकते हैं, थोड़ा भी दिमाग लगाओ। मैं तो कह रहा हूँ गलत को टी मान लो। अरे गलत को भी टी मानोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो पता तो चल जाएगा ना कि आपने इस क्वेश्चन में गलत टी पुट किया।
तो फिर आप उसको काट के सही को पुट कर लो। क्वेश्चन छोटा तो है, तो बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में पहले तो आई मान लो और बताओ इस क्वेश्चन में किसको टी मानेंगे। जी हाँ बच्चों, इसमें टी मानेंगे 5x² माइनस 7 को। तो बच्चों बताओ किसको टी मानेंगे। बोले बच्चों इस क्वेश्चन में हम किसको टी मानेंगे। टी मानेंगे 5x² माइनस 7 को टी मानेंगे। 7 को भी ले लेंगे क्योंकि 7 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन करने पर वो 0 हो जाता है, इसलिए हम कांस्टेंट को भी ले लेंगे क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम कांस्टेंट को भी लेकर चलेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम किसको टी मान रहे 5x² माइनस 7 को। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो बताओ t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt। 5x² का डिफरेंशिएशन होगा 10x, 7 का डिफरेंशिएशन 0 और लास्ट में बच्चों लास्ट में x का डिफरेंशिएशन भी करते, लास्ट में x का डिफरेंशिएशन भी करते dx। रट लो लास्ट में dx आएगा, रट लो लास्ट में क्या आएगा dx। ठीक है बच्चों, अब 10 को अपॉन में ले आओ, तो 10 को अपॉन में लेके आएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी x dx की, और 10 अपॉन में आया तो क्या आएगा dt/10। अब बच्चों इस क्वेश्चन को आप x को पीछे लिख दो तो क्या आएगा i इक्वल टू, और x को पीछे लिखा तो आएगा 5x² माइनस 7 होल पावर 6, और x को पीछे लिखा तो आएगा x dx। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पता ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू t है, इसकी वैल्यू t है तो t की पावर 6, और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है देख लीजिए, मुझे तो दिख गई है। इसकी वैल्यू है dt/10, इसकी वैल्यू क्या है dt/10, dt अंदर और 1/10 बाहर। देख लीजिए चमत्कार हो गया है, क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है। तो t की पावर 6 का होता है t की पावर 7/7, ठीक है, और t की वैल्यू डाल दीजिए, और 10 × 7 क्या होगा 1/70, 10 × 7 1/70, और t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू कितनी है 5x² माइनस 7 होल पावर 7, और लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस c। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, अब जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x + 1 √x² प्लस x प्लस 1। तो बताइए बच्चों इस क्वेश्चन में किसको टी मानेंगे, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में किसको टी मानेंगे, कम ऑन जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन में टी मानेंगे x² प्लस x प्लस 1 को। जी हाँ बच्चों, किसको टी मानेंगे x² प्लस x प्लस 1 को। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको टी मानने से हमें ये डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, समझे। ऐसे को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन भी हमें क्वेश्चन में मिल जाए। अगर हम इसको टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। उल्टा बोलो, अगर आपने इसको टी माना तो क्या डिफरेंशिएशन ये आएगा क्या, नहीं ना। तो सोचिए ऐसे को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में प्रेजेंट हो। तो किसको टी मानेंगे x² प्लस x प्लस 1 को। ठीक है बच्चों, अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो x² का होता है 2x, x का होता है 1 और इस 1 का होता है 0, और लास्ट में ध्यान रखना लास्ट में आता है x का, तो एक लास्ट में आएगा dx। मैंने कहा ना लास्ट में क्या आएगा dx, रट लो लास्ट में क्या आएगा dx, और t का डिफरेंशिएशन dt। बस अब ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो। तो बच्चों डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो बताओ इसकी जगह t रखा तो आएगा √t, इसकी जगह t रखा तो आएगा √t, और इन दोनों की जगह क्या रखा बच्चों, इन दोनों की जगह हमने क्या रखा dt। अब बच्चों बताओ चमत्कार हो गया है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो √t का क्या होता है t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और 3/2 पलट जाएगा 2/3 आएगा, और t की वैल्यू रख दो। तो बच्चों t की वैल्यू क्या है x² प्लस x प्लस 1 होल पावर 3/2, और लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस c। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप पहले बता सको कि इसमें किसको टी मानना है।
तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6x स्क्वेयर प्लस 1 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 का होल क्यूब dx। चलिए बच्चों, जब तक मैं बोर्ड रब करता हूं आप बताइए किसको टी मानना है। सोचिए, अगर आप अभी सोचेंगे तो आपको ये टॉपिक और अच्छे समझ में आएगा और इसके होमवर्क के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। बहुत लोगों ने सोच लिया होगा बच्चों इस क्वेश्चन में इसको टी मानेंगे, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 को टी मानेंगे। क्यों मानेंगे आप देख लीजिए, क्योंकि इसको टी मानने से आंसर आ जाएगा। चलिए इसको टी मानते हैं। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो 4x क्यूब का क्या आएगा 12x स्क्वेयर, 2x का आएगा 2 और 5 का 0, लास्ट में क्या आएगा dx और t का क्या आएगा dt। यहाँ पर 2 कॉमन ले लो और 2 को नीचे पहुंचा दो, 2 कॉमन ले लो और 2 को नीचे पहुंचा दो तो आएगा 6x स्क्वेयर प्लस 1 dx और यहाँ पर आएगा 2। अब आप देख लीजिए ये जो आंसर आया है ये भी क्वेश्चन में प्रेजेंट है, इसको ब्रैकेट लगा दो। अब आप ये वैल्यूज ऊपर डाल दीजिए। जी हाँ बच्चों, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। अब ये वैल्यूज ऊपर डालेंगे तो बच्चों बताओ इन दोनों की जगह, जी हाँ बच्चों ये और n2 में dx, इन दोनों की जगह ऊपर वाले की जगह हम क्या लिखेंगे dt/2। तो dt/2 में जो 1/2 है वो बाहर आ जाएगा। जी हाँ बच्चों 1/2 कहाँ आ जाएगा बाहर और dt कहाँ आएगा अंदर। आया बच्चों, कांस्टेंट है ना तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर dt अंदर और इसको हमने t माना तो यहाँ आएगा t क्यूब और t क्यूब को ऊपर ले गए। ये बच्चों t क्यूब को ऊपर ले गए तो t की पावर -3 और इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पावर में एक जोड़ो, पावर में एक जोड़ेंगे तो -3 + 1 -2 और जो पावर है वही नीचे आएगी। अब इसको जमा के लिख दो तो 2 × -2 -1/4 और ये नीचे आएगा, -2 नीचे आएगा तो आएगा 1/t² और बच्चों लास्ट में t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 5 और होल स्क्वायर और हम लास्ट में लिखेंगे +c। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल 4x माइनस 3 क्यूब रूट 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7। तो जल्दी से बताइए किसको टी मानेंगे, जल्दी से, कम ऑन जल्दी से बच्चों किसको टी मानेंगे। जी हाँ बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टी मानेंगे। जी हाँ बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टी मानेंगे तो 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7 को हम टी मानेंगे, क्योंकि इसको टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 4x माइनस 3 आएगा। करके देख लो तो बच्चों करो इसका डिफरेंशिएशन तो आएगा 4x माइनस 3 और लास्ट में dx और t का dt। अब वैल्यूज ऊपर रख दीजिए तो बच्चों बताओ 4x माइनस 3 और dx ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे dt और नीचे चल रहा है क्यूब रूट और अंदर वाले को t माना तो यहाँ पे t आ जाएगा। बच्चों क्यूब रूट को लिखते कैसे। जी हाँ बच्चों क्यूब रूट को लिखते कैसे बताइए, यहाँ लिख देता हूँ। हम क्यूब रूट को लिखते हैं t की पावर 1/3। ठीक है, याद कर लो क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, t की पावर 1/3 को ऊपर ले गए तो t की पावर -1/3। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में एक जोड़ो, -1/3 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 2/3। डायरेक्ट किया है, करके देख लो। ठीक है, इसमें एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2/3 और जो पावर है वही नीचे आएगी और 2/3 को उल्टा कर दो तो आएगा 3/2 और यहाँ t की वैल्यू डाल दो। तो बच्चों t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7 होल पावर 2/3 और लास्ट में क्या लिखेंगे +c।
चलिए बच्चों 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूँ ताकि आप बता सको कि उसमें किसको टी मानना है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल sec 4x tan x। चलिए बच्चों सोचिए किसको टी मानना है। जब तक मैं बोर्ड रब कर देता हूँ, सोचिए सोचिए सोचिए। अगर आपने अपना दिमाग यूज़ किया तो ज़रूर बता सकते हो, और दिमाग यूज़ ही नहीं किया तो दिमाग क्यों लिया? जी हाँ बच्चों, दिमाग यूज़ नहीं किया तो दिमाग है क्यों आपके पास? किसी और को दे दो। बच्चों बताइए इस क्वेश्चन में किसको टी मानेंगे? बच्चों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है तो आप इसको ट्रिपल स्टार लिख सकते हो। ट्रिपल स्टार मतलब ध्यान रखने वाला, रटने वाला। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो हमने इसको आई माना। बच्चों इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है। अब sec 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं, sec क्यूब x इंटू sec x tan x। बच्चों sec 4x को हम तोड़ सकते हैं, sec क्यूब x इंटू sec x कर सकते हैं। बच्चों हर क्वेश्चन हलवा नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे तो इजी, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो बच्चों ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अब धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आएंगे, तो अपना दिमाग ओपन रखो, सोचो उसमें क्या कर सकते हैं। तो बच्चों कि हम sec की पावर 4x को sec क्यूब x इंटू sec x लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं। अब बच्चों हम इसमें sec x को टी मानेंगे। किसको टी मानेंगे? sec x को, ओनली sec x को टी मानेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर हम sec x को टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा। अगर हम sec x को टी मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा। इसका मतलब हम सही मायने में किसको टी मानेंगे? sec x को। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और लास्ट में x का क्या होगा? dx, और t का क्या होगा? dt। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। जी हाँ बच्चों वैल्यूज पुट कर दो, एक लाइन लिखना है लिख दो। नाउ इंटीग्रल बिकम्स, ठीक है। तो बच्चों वैल्यूज पुट कर दो। तो हमने इस sec x को t माना है तो आएगा t क्यूब, और इस पूरे की वैल्यू कितनी बच्चों? इस पूरे की वैल्यू है मात्र dt। इस पूरे की वैल्यू है मात्र dt। चमत्कार हो गया है। t क्यूब का होता है t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, और t की वैल्यू डाल दो। तो t की वैल्यू क्या है? sec की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है बच्चों 8 क्वेश्चन हो गए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू साइन 2x dx। ठीक है बच्चों मैंने कहा हर क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, तो ध्यान रखना हलवा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। तो करते बच्चों ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो sin 2x का फॉर्मूला खोल दो। हर क्वेश्चन में थोड़ा सा तो आपको मॉडिफाई करना है, सिंप्लीफाई तो करना है। तो बच्चों बताओ यहाँ लिखा है sin 2x। अब जरा सोचिए sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। बस जमा के लिख दो, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। sin x को लिख दो आगे। जी बच्चों sin x को लिखो, नहीं sin x को आप पीछे लिखो, बाद में बताऊंगा पीछे क्यों लिखा। cos क्यूब x का cos x से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा cos की पावर 4x, और यहाँ पर आएगा sin x, और पीछे क्या चल रहा है? dx। बच्चों सोचो अगर मैं sin x को t मानूं तो मुझे cos की पावर 4 नहीं मिलेगा। अगर मैं sin x को t मानूं तो मुझे cos की पावर 4 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं cos x को t मानूं तो मुझे sin x जरूर मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं sin x को t मानूं तो मुझे इतना बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं cos x को t मानूं तो मुझे sin x जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें सही सब्स्टिट्यूशन क्या है? cos x को t मानना है, तो रख दीजिए। तो हम इस क्वेश्चन में किसको t मानेंगे? cos x को। कर दो डिफरेंशिएशन, तो cos x का होता है माइनस साइन x, x का dx, t का dt। माइनस साइन को उधर ले जाओ, तो आएगा sin x dx
माइनस डी टी। बच्चों कहा था मैंने अगर cos x को t माने तो मुझे ये मिल जाएगा, देखो मिल गया, समझे। धीरे धीरे समझ में सारा आता जाएगा बच्चों। अब ये सारी वैल्यूज ऊपर पुट कर दो, 2 बाहर और cos x को t रखा तो आएगा t की पावर 4 sin x dx, sin x dx, sin x dx को रखा माइनस dt तो माइनस साइन बाहर, जी हाँ बच्चों माइनस साइन बाहर और अंदर क्या बचेगा dt। चमत्कार हो गया है, कर दो इंटीग्रेशन तो t की पावर 4 का t की पावर 5/5 और लास्ट में t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू कितनी है cos x, तो cos की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, फिर मैं बोर्ड रब करूँगा ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स cos x dx। तो बच्चों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लो वेरी मोस्ट एमपी। या बच्चों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लो वेरी मोस्ट एमपी और ट्रिपल स्टार भी लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपको रट के जाना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, तब तक मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिख रहा है वेरी मोस्ट आईएमपी। बच्चों वेरी मोस्ट आईएमपी, मैं तो आपको चलती क्लास में आईएमपी भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी है और ट्रिपल स्टार मतलब होता है ध्यान रखने वाला सवाल, रट के जाने वाला सवाल। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या रटना है मैं आपको बता दूं, पहले तो क्वेश्चन लिख दो। हाँ बच्चों इस क्वेश्चन में आपको रटना है रूट 10x का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जी हाँ बच्चों ये आपको रट के जाना है, रूट 10x का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों, रूट 10x का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब आप बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कट जाएगा तो ऊपर आएगा 10x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा 10x और 10x को हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x, ठीक है बच्चों। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है sin x cos x और यहाँ पर क्या चल रहा है रूट 10x, ठीक है बच्चों। अब आप देखेंगे साइन से साइन कट रहा है बच्चों, साइन कट रहा है, ये कॉस नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा बच्चों। बहुत लोग कॉस भी काट देते हैं बच्चों, ये कॉस तो नीचे आएगा और कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रहे बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, साइन जरूर कटेगा लेकिन ये कॉस नहीं कटेगा, ये कॉस नीचे वाले कॉस से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, ऊपर तो 1 बचा और ये कॉस नीचे वाले कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या चल रहा है रूट 10x। अब बच्चों इस cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ, cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट 10x इंटू में dx। अब आप अपना दिमाग लगा सकते हो, अब बता सकते हो किसको टी मान सकते हैं। बच्चों ध्यान रहे कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको मॉडिफाई करना पड़ता है, मतलब वो क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, वो वही एग्जाम में पूछाते हैं। हलवा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, हलवा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जो बाद में जाके सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम लगाएंगे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी हाँ बच्चों अब लगाएंगे। अब इसमें कौन सी मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं, ये लिखिए, ये मेथड में लिखिए, इस मेथड में किसी को टी मानते हैं तो बच्चों बताओ किसको टी मानेंगे। बच्चों अगर आपने सेक स्क्वायर एक्स को टी माना तो बच्चों ये आएगा क्या, लेकिन अगर आपने टेन एक्स को टी माना, रूट नहीं बोल रहा हूं मैं, अंदर वाले को बोल रहा हूं, अगर मैं केवल अंदर वाले टेन एक्स को टी मान लूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो बच्चों बताइए इस क्वेश्चन में हम किसको टी मानेंगे। जी हाँ बच्चों आपने सही बताया, 10x को t मानेंगे तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, x का dx, t का dt। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो बच्चों बताओ ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx
इसकी जगह हम क्या लिख देंगे dt, और नीचे वाले tan x को t माना तो यहाँ पे आएगा √t। ठीक है, अब 1/√t का क्या होता है, 1/√t का, जी हाँ बच्चों 1/√t का होता है 2√t। 1/√t का क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला 1/√t का 2√t, और लास्ट में t की वैल्यू रख दो tan x, और यहाँ आएगा +c। होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले तो क्वेश्चन लिख दूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप मेरे से पहले आंसर बता सको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 3 cos x अपॉन में sin स्क्वेयर x प्लस 3 sin x प्लस 5 dx। चलिए बच्चों बताइए इस क्वेश्चन में किसको टी मानना है, जल्दी से, जब तक मैं बोर्ड को रब कर देता हूं। तो बताइए बच्चों इस क्वेश्चन में किसको टी मानना है, बोलिए बच्चों इस क्वेश्चन में किसको टी मानना है। बहुत लोगों को तो पता चल गया होगा। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में हम टी मानेंगे। बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पावर 4 भी है, क्वेश्चन में यहाँ पावर 4 भी है। बहुत बच्चों ने सही बोला, इस क्वेश्चन में टी मानेंगे नीचे वाले को, पावर 4 को नहीं, नीचे वाले को। किसको, पावर 4 के नीचे वाले को। तो बच्चों हम किसको टी मानेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 3 sin x प्लस 5 को t मानेंगे। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वेयर एक्स का होता है 2 sin x cos x, और 3 sin x का होता है 3 cos x, 5 का 0, और लास्ट में dx आता है dt। और ये फॉर्मूला है sin 2x का प्लस 3 cos x dx इक्वल टू dt। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो बच्चों सारी वैल्यूज रखेंगे तो यही टर्म न्यूमरेटर में लिखा है, इसलिए तो हम इसको टी मानते हैं, क्योंकि इसको टी मानते हैं तो आपका जो आंसर है वही आता है जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो बच्चों ये वैल्यूज ऊपर रख दो, ऊपर रख देंगे तो इसकी जगह रख देंगे dt, और इसको टी माना तो t की पावर 4, और पावर 4 को ऊपर ले गए, पावर 4 ऊपर ले गए तो t की पावर -4, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो -4 में एक प्लस करेंगे और यही नीचे आएगा, तो आएगा t की पावर -3 अपॉन -3। तो इसको नीचे लेके आ जाओ तो -1/3, और ये नीचे आएगा तो 1/t³। अब बच्चों लास्ट में आप t की वैल्यू रख देना। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ तक छोड़ूंगा, अब लास्ट में मैं t तक छोड़ रहा हूँ। अब आप लास्ट में t की वैल्यूज रख देना, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है लास्ट में करना क्या है। तो अब लास्ट में बच्चों t की वैल्यू रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस log x अपॉन में 2x dx। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इस 2 को बाहर कर लो, सबसे पहले इस 2 को बाहर कर लो, और इस x प्लस log x को आगे लिख लो, x प्लस log x को आगे लिख लो, और इस x प्लस 1 के अपॉन में x लिख लो। इस x प्लस 1 के अपॉन में x लिख लो तो आएगा x प्लस 1 अपॉन x। अब यहाँ सेपरेट कर लो, तो बच्चों बताओ सेपरेट करेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस log x, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो x से x कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन x dx। तो बच्चों मैंने मॉडिफाई कर लिया है, मैंने कहा है क्वेश्चन हलवा नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करने का बोलेगा। अगर आपको मॉडिफाई करना आ गया, अब आप सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। तो बच्चों बताओ किसको टी मानेंगे। अगर आप इसको टी मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको टी मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। करके देख लो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है बच्चों, तो बताइए किसको टी मानेंगे। जी हाँ बच्चों, आपने सही बोला, हम किसको टी मानेंगे, x प्लस log x को।
तो x प्लस लॉग एक्स को t मान लो, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x का dx और t का dt। अब वैल्यूज रख दीजिए। तो बच्चों बताओ वैल्यूज रखेंगे तो आएगा 1/2 और x प्लस लॉग एक्स को t माना तो यहाँ पे t आएगा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2। नहीं पता बता देता हूँ बच्चों, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही t का होगा। x का होता है x²/2, तो t का भी तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो t का होता है t²/2 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और लास्ट में बच्चों मैं छोड़ रहा हूँ, लास्ट में आपको t की वैल्यू रखना है, ठीक है बच्चों। लास्ट में आपको t की वैल्यू रखना है, t की वैल्यू ये वाली। तो मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ तक मत छोड़ना, एग्जाम में t की वैल्यू भी रखना और क्या लगाना +c, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, इंटीग्रल e⁴x अपॉन में 3 + e⁴x का होल क्यूब dx। तो करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप बताइए किसको t माने, जब तक मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। तो बताइए बच्चों किसको t माने, सोचिए सोचिए, जितना दिमाग चलाओगे उतना ही आपका फायदा है। बोलिए बच्चों किसको टी मानेंगे। जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा या सही मन में बोला, हम इस नीचे वाले को टी मानेंगे। किसको टी मानेंगे, 3 + e⁴x को टी मानेंगे। अब कर दो डिफ्रेंशिएशन। 3 को इसलिए टी मानते हैं क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, इसलिए हम प्लस में कांस्टेंट को भी ले चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप प्लस कांस्टेंट भी लेके चलो, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 और e⁴x का डिफरेंशिएशन होता है 4 e⁴x इंटू में क्या आएगा dx और t का dt। 4 अपॉन में आ जाएगा और 4 अपॉन में आया तो dt/4। ये वैल्यूज रख दीजिए। तो वैल्यूज रखेंगे तो e⁴x dx, इसकी जगह के लिखेंगे dt/4। तो 1/4 बाहर, dt अंदर, और नीचे वाले को t रखा तो क्या आएगा t³। तो बच्चों इसके बाद तो आप कर लोगे, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट करना मैं चेक करूँगा आपकी कॉपी, ठीक है बच्चों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 3 cos इनवर्स x का होल स्क्वायर √1 - x²। तो चलिए बताओ बच्चों किसको टी मानेंगे। बहुत बच्चों ने तो बता भी दिया है और वो सही जवाब है। तो बच्चों किसको टी मानेंगे, cos इनवर्स x को। सही बच्चों, किसको टी मानेंगे, cos इनवर्स x को, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें √1 - x² मिलेगा, वो भी डिवाइड में। तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो आएगा -1/√1 - x² dx और t का dt। अब इस माइनस साइन को उधर ले जाओ, अब इस माइनस साइन को उधर ले जाओ, तो माइनस साइन को उधर ले गए तो यहाँ आएगा माइनस साइन, ठीक है। अब ये वैल्यूज रख दीजिए। तो बताइए बच्चों वैल्यूज रखेंगे तो 3 बाहर और इसको t माना तो आएगा t²। और बच्चों ये अपॉन में है तो 1 अपॉन हो जाएगा, और 1/√1 - x² इंटू dx। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, -dt। तो माइनस साइन बाहर और अंदर क्या आएगा dt, ठीक है बच्चों। इसके बाद तो आप कर लोगे, केवल छोटा सा इंटीग्रेशन ही करना है। तो ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं फटाफट। तो हमने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 + cot x अपॉन x + log sin x
dx। तो करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों अब मैं आपको चीज बता रहा हूं, कभी भी कोई क्वेश्चन डिवाइड में आ जाए तो मैक्सिमम 90% सवालों में नीचे वालों को टी मानते हैं। तो रट ले। तो बच्चों कभी भी जी हाँ बच्चों, कभी भी कोई क्वेश्चन डिवाइड में आ जाए, कभी भी कोई क्वेश्चन डिवाइड में आ जाए तो 90% जी बच्चों 90% केसेस में 90% केसेस में नीचे वाले को टी मानते हैं। ऐसा रट लो, ऐसा रट लो बच्चों, ऐसा रट लो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन डिवाइड में आए तो 90% केसेस में 90% केसेस में नीचे वाले को टी मानते हैं। किसको टी मानते हैं? नीचे वाले को। तो बच्चों इस सवाल में हम किसको टी मानेंगे? नीचे वाले को। हम किसको टी मानेंगे? नीचे वाले को। तो करते हैं। तो बच्चों हम नीचे वाले को टी मान रहे, मतलब x प्लस log साइन एक्स को टी माना। अब कर दो डिफरेंशिएशन। तो बच्चों x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/sin x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और लास्ट में dx और t का dt। तो बच्चों ये हो गया 1 और cos अपॉन साइन क्या हो गया? cot x dx dt। तो देखा बच्चों, आपने नीचे वाले को t माना तो आपने t मानने से उसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ गया। हम यही तो चाहते हैं, ऐसे को t माने जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में ही प्रेजेंट हो। तो हम अगर इसको t मानेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन ऊपर वाला मिलेगा। मिल गया कि नहीं? तो यही तो इस टॉपिक की थीम है बच्चों, यही तो हम इस टॉपिक में समझाना चाहते हैं। तो बस अब आप वैल्यूज पुट कर दो। जी हाँ बच्चों, अब आप वैल्यूज पुट कर दो। तो 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है? dt। तो बच्चों ऊपर क्या आएगा? dt और आपने नीचे वालों को क्या माना है? t। और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए बच्चों? चलिए मैं बता देता हूँ। एक्चुअली बच्चों dt बाई टी मतलब 1/t, dt बाई टी मतलब 1/t, 1/t मतलब 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। ठीक है बच्चों, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x। एक्चुअली ये 1/t तो है, अपॉन में है ना। तो बच्चों 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log मॉडुलस t और लास्ट में t की वैल्यू रख दो। तो t की वैल्यू क्या है? x प्लस log साइन x। ठीक है बच्चों, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देख लीजिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 1 माइनस साइन 2x x प्लस कॉस स्क्वेयर x dx। तो बच्चों बताइए किसको टी मानेंगे? नीचे वाले को। अभी मैंने कहा मैक्सिमम 90% सवालों में नीचे वाले को टी मानते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में किसको टी मानेंगे? नीचे वाले को। तो मान लीजिए x प्लस कॉस स्क्वेयर x को टी मान लीजिए। अब करो डिफरेंशिएशन। तो x का 1 होता है और कॉस स्क्वेयर x का होता है माइनस आएगा 2 cos x। बच्चों cos स्क्वायर x का क्या होगा? 2 cos x। फिर cos का भी करेंगे और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है बच्चों, माइनस आया, समझ में आया? और लास्ट में आएगा dx और t का क्या होगा? dt। तो बच्चों देखो 1 तो 1 ही है और ये फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x। आगे पीछे लिखा है, फर्क क्या पड़ता है? 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला है? sin 2x का। और आप देख लीजिए न्यूमरेटर में यही आ रहा है, समझे? अगर आप इसको टी मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर वाला आ जाएगा। समझे बच्चों? अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो हमने इसकी जगह क्या रखा? dt और नीचे वाले को हमने क्या माना? t। और dt बाई टी कितना होता है? log मॉडुलस t और t की वैल्यू रख दो। तो t की वैल्यू क्या है? x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस c। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन x - 2
अपॉन 2x² माइनस 8x प्लस 5 dx। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। तो बताइए किसको टी मानेंगे? नीचे वाले को टी मानेंगे। चलिए आप कर लेना बच्चों, नीचे वाले को टी मान लेना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये होमवर्क हो गया बच्चों, नीचे वाले को टी मान लेना, ऊपर वाला आ जाएगा। अब आप जानो कैसे आएगा। cos² x अपॉन 2 प्लस 3 cot x dx। बच्चों ये भी होमवर्क है, हिंट देता हूँ, इसमें भी नीचे वाले को टी मानना है, ठीक है। तो ये वाला भी होमवर्क हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये है इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन में x माइनस log x। चलिए बच्चों इसके मैं हिंट देता हूँ। इसमें करना क्या है, इस x को ऊपर ले जाओ, इस x को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा x माइनस 1 अपॉन x, और अपॉन में क्या चल रहा है x माइनस log x। सुना आपने? इस x को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले गए तो x माइनस 1/x। अब यहाँ सेपरेट कर लो, अब यहाँ सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करेंगे तो x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो क्या आएगा 1, और यहाँ सेपरेट करेंगे, यहाँ सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 1/x। अब आप देख लीजिए, अगर हम इसको t मानेंगे तो यही तो आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो इसके बाद बच्चों नीचे वाले को t मान लेना। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, आप कर लेना, बहुत ही इजी है और हिंट भी मैंने दे दिए। तो चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, रब बाद में कर दूंगा। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके सामने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। चलिए बताओ बच्चों, जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ आप दिमाग लगाइए, ये कैसे करेंगे। जब तक मैं पूरा बोर्ड साफ कर देता हूँ, ये होमवर्क लिखे होगा आपने, 17, 18, 19 होमवर्क है। तो बच्चों लगाइए दिमाग, लगाइए बच्चों लगाइए, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में साइन कॉस में चेंज करना है, तो 10x को लिखेंगे साइन x अपॉन कॉस x, और नीचे वाले 10x को लिखेंगे साइन x अपॉन कॉस x। अब एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम आएगा कॉस x, नीचे भी एलसीएम आएगा कॉस x, और कॉस x कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा कॉस x माइनस साइन x, और यहाँ पर आएगा कॉस x प्लस साइन x। बस ख़त्म हो गया, सवाल के खेल लग चुके जी बच्चों, सवाल के खेल लग गए हैं। अब आप नीचे वाले को टी मान लो, करवा देता हूँ। अब आप नीचे वाले को टी मानो, तो कॉस x प्लस साइन x को टी माना, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, और लास्ट में dx और t का dt। इसको उल्टा लिख दो, उल्टा लिखेंगे तो cos x आगे आएगा और माइनस साइन x पीछे आएगा। अब आप अपनी गोल मटोल आँखों से देख ले, ये वैल्यू ऊपर लिखी है, यही वैल्यू ऊपर लिखी है, और हम यही तो चाहते हैं। अब ये वाली वैल्यू ऊपर पुट कर दो, ये वाली वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो बच्चों बताओ इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे dt, तो यहाँ आएगा dt, और नीचे वाले को क्या माना है t। अब तो कर लोगे बच्चों, इसका इंटीग्रल होता है log मॉडुलस t, और लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देना। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सवाल हो गए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो dx अपॉन a प्लस बी e की पावर cx। जी बच्चों ये करते हैं, थोड़ा सा कठिन सवाल है, तो इसको लिख दो ट्रिपल स्टार, या बच्चों इसको लिख दो ट्रिपल स्टार। थोड़ा सा ही कठिन सवाल है बच्चों, ट्रिपल स्टार मतलब इसको रट के जाना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, dx को तो dx लिखना है,
ए को ए लिखना है, बी को बी लिखना है, और ई की पावर सी एक्स को अगर नीचे लेके गए, जी बच्चों, ई की पावर सी एक्स को नीचे लेके गए तो क्या आएगा, ए की पावर माइनस सी एक्स, है ना। e की पावर सी एक्स को अगर नीचे लेके गए तो e की पावर माइनस सी एक्स, सही तो है। अगर इसको वापस ऊपर लेके जाएंगे तो यही तो आएगा। ठीक है बच्चों, गलत नहीं किया है। अब आप एलसीएम ले लो, तो बच्चों बताओ एलसीएम कितना आएगा। जी बच्चों, एलसीएम आएगा e की पावर माइनस सी एक्स। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, e की पावर माइनस सी एक्स, इसका इंटू इससे कर दो, इसका इंटू इससे कर रहा तो a e की पावर माइनस सी एक्स और प्लस में क्या आएगा b। अब बच्चों ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में डिवाइड है, डिवाइड में डिवाइड है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो बच्चों ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हुआ तो e की पावर माइनस सिक्स, सॉरी e की पावर माइनस सी एक्स अपॉन में क्या आएगा a e की पावर माइनस सी एक्स प्लस बी, और इनटू में चल रहा है dx। इस dx को पीछे लिख दो। अब तो बच्चों खत्म ही हो गया सवाल। मैंने कहा था जब भी सवाल डिवाइड में आए, जब भी सवाल डिवाइड में आए, जब भी सवाल डिवाइड में आए तो आपको नीचे वाले को टी मानना है। तो बच्चों किसको टी मानेंगे, नीचे वाले को। तो चलिए बच्चों मान लेते हैं, हम नीचे वाले को टी मानेंगे। ए की पावर माइनस सी एक्स प्लस बी को टी माना। टी मानने के बाद करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा बच्चों माइनस ए सी ई की पावर माइनस सी एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो आता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, फिर इसका भी करेंगे तो माइनस सी आएगा, और बी का 0, और लास्ट में डी एक्स, और टी का क्या होगा डी टी। अब बच्चों माइनस ए सी को इधर ले जाओ, माइनस ए सी को इधर ले जाओ, तो बच्चों बताओ क्या स्टेप आएगी। यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ छोटी सी जगह पे लिख देते हैं, माइनस ए सी को अपॉन में ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए की पावर माइनस सी एक्स डी एक्स, और ये माइनस है उधर जाएगा तो माइनस ही होगा, और ये ए सी अपॉन में जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो बच्चों बताओ क्या आएगा, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों क्या आएगा। तो बच्चों बताओ, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो आएगा i इक्वल टू, अब बच्चों इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर की जगह क्या लिखेंगे, इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी टी अपॉन ए सी, तो माइनस साइन तो बाहर जाएगा, और ए सी भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर जाएगा। अंदर क्या बचेगा डी टी, अंदर क्या बचेगा डी टी, और आपने नीचे वाले को क्या माना है, नीचे वाले को टी माना है, तो यहाँ पर टी आ गया। अब तो खत्म ही हो गया सवाल। और बच्चों बताओ 1/t का क्या होता है, log t, और प्लस में क्या आएगा c। अब यहाँ t की वैल्यू रख दीजिए, तो बच्चों बताओ t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है a की पावर माइनस सी एक्स प्लस बी प्लस सी। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक्स क्यूब साइन x की पावर 4 dx। बच्चों इसकी हिंट बता रहा हूँ, ये होमवर्क है, इसकी हिंट बता रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें x की पावर 4 को t मानना है, किसको t मानना है, x की पावर 4 को t मानना है, तो ये आप कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है कोसेक स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बच्चों ये भी होमवर्क है, इसमें किसको टी मानना है, साइन एक्स को टी मानना है, तो बच्चों ये वाला भी होमवर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये भी होमवर्क है, ये भी आप कर लेना, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, सेक स्क्वायर 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, इसमें किसको टी मान लेना, 2 टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेना। तो बच्चों
वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो मैं इसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका मैं एक और पार्ट बनाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसका पार्ट 2 होगा। तो बच्चों वीडियो की लेंथ बढ़ चुकी है, इसलिए वीडियो मेरे को अभी रोकना पड़ेगा। अभी ये वीडियो, अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।